हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की मैं अपनी वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ सेंटेंस फ्रेमिंग, जो कि आज की डेट में है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में नहीं पता है कि एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, ये जानना आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट अगर आपको ये क्लियर रहेगा जब आप टेंसेस आप पढ़ेंगे आगे, तो आपको उसमें नहीं होगी कोई भी कंफ्यूजन। सो गाइज, आज की वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए रहेगा बहुत नॉलेजेबल। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके गाइज, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइज मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के बारे में कि हमारे पास में टेंसेस कितनी तरह के होते हैं। सो लुक एट दिस। सो गाइस, हमारे पास में तीन तरह के टेंसेस होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि हमारे पास में तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीन तरह के टेंसेस होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को। इसे बोलते हैं हम भूतकाल, और ये कहलाता है आपका भविष्य काल। गाइस, आपके माइंड में आ रहा होगा टेंसेस क्या होता है। टेंसेस एक तरह से बोला जाता है, इट कैन बी फेल्ट, कैन बी, हम जो है टेंस को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अभी, तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, बट आप देख नहीं सकते हैं। सो टेंसेस वो ये होते हैं कि आप अपना मैसेज किस तरह से लोगों को कन्वे करना चाहते हैं, अपनी बातों को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं, वो हम टेंस के थ्रू ही पहुंचाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टेंसेस। ओके, सो लुक एट देयर, हमारे पास में तीन तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट क्या होता है, जो कि गाइस आपका अभी वर्तमान में चल रहा है, और पास्ट टेंस आपका होता है भूतकाल, जो कि बीत चुका है, पहले हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है गाइस, ये भविष्य काल होता है, जो कि कोई चीज अभी आने वाले फ्यूचर में जो होगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ये एक तरह से इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है कि आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो तीन तरह के हमारे पास में टेंसेस होता है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे गाइस थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके भी सब डिवाइड पार्ट होते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट टेंस को जब आप क्लियरली पढ़ेंगे तो उसमें चार पार्ट निकल के आएंगे। आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट में गाइस आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस, हमारे पास में ये चार तरह के इनके सब डिवाइडेड पार्ट होते हैं। जब आप प्रेजेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें चार पार्ट निकल के आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सिमिलरली आपको पढ़ना है पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास में कितने हुए गाइस, ये 12 हुए, क्योंकि चार एक इसका पार्ट है, चार इसके बनेंगे, चार इसके बनेंगे, तो कहलाएंगे हमारे 12। सो 12 तरह के टेंसेस आपको पढ़ना होता है जब एक आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सो गाइस, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं जल्दी से, और गाइस इसके नोट साथ में बनाते चलिएगा, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं। सो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस में क्या क्या पार्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि टेंस के भी जो है, आई मीन एक सेंटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं, सेंटेंस को कितनी तरह से, एक सेंटेंस को हम कितनी तरह से बोल सकते हैं, सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में गाइस देखिए, आपको एक सेंटेंस कितनी तरह से बोलते हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूं। एक सेंटेंस फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सोहन
स्कूल जा रहा है। सो गाइज ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपने कुछ नहीं यूज किया, बस एक तरह से आपने बता दिया वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, मैं नहा रहा हूं। सो ये गाइज आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है, जहां पे आप एकदम सिंपल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश में बता दूंगा गाइज, तो टेंस में पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं यहाँ फिलहाल नॉर्मल लिख दे रहा हूँ इंग्लिश भी। सोहन इज गोइंग टू स्कूल। सो गाइज ऐसे ही नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे, सेकंड पार्ट सेंटेंस का क्या आता है नेगेटिव में। अगर नेगेटिव को आपको जानना है कि नेगेटिव को कैसे पहचानते हैं, तो जब मैं इस सेंटेंस को बोलना चाहूंगा, सोहन स्कूल नहीं जा रहा है, सोहन स्कूल नहीं जा रहा है, बीच में जहां पे नहीं आता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा गाइज आपका? नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, जहां पे बीच में नहीं आएगा दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। इसके इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं मैं, है नॉट लग जाएगा बीच में, गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही अब इसको हमने बोला, आपको आई होप सिंपल भी क्लियर हो गया, नेगेटिव भी क्लियर होगा। अब गाइस आप क्वेश्चन भी करते हैं किसी से, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कैसे पूछते हैं? अब मैंने बोला सोहन स्कूल जा रहा है, सोहन स्कूल नहीं जा रहे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या सोहन स्कूल जा रहा है? तो गाइस ये कहलाएगा आपका इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होती है? क्या से। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो क्या से स्टार्ट किया जाता है? तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या सोहन स्कूल जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? क्या सोहन स्कूल जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? इंटेरोगेटिव। आप किसी से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्या से स्टार्टिंग होगी। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, क्या सोहन स्कूल जा रहा है। याद रखिएगा गाइस, इंटेरोगेटिव सिंबल आपको लास्ट में यूज करना है। ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह बोलते हैं इसे, इंटेरोगेटिव सिंबल का मार्क होता है। अब ये क्वेश्चन आपने पूछा किसी से, तो यहाँ पे क्या कहलाया आपका? इंटेरोगेटिव। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोनेगेटिव। देखिए इंटेरोनेगेटिव में क्या डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होगी और बीच में नहीं भी आएगा। देखिए क्या सोहन स्कूल नहीं जा रहा है। आपने देखे क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से भी करी और बीच में क्या आ रहा है? नहीं भी आ रहा है। तो ये कहलाता है आपका इंटेरो नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसे? इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। ये कहलाएगा आपका इंटेरो नेगेटिव। लिख दे रहा हूं सही से। इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आगे ही लगा देंगे आप, इजेंट। इजेंट बोल दीजिए या फिर इज नॉट बोल दीजिए। हम बोलेंगे इजेंट सोहन गोइंग टू स्कूल, इंटेरोगेटिव सिंबल। लास्ट आता है गाइस एक सेंटेंस का पांचवा पार्ट भी होता है, जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। आपने पढ़ा होगा या फिर स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं जब, तो वहां पे पढ़ाया जाता है डब्ल्यूएच फैमिली भी कहलाई जाती है। जो डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट होता है वो क्वेश्चन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन ये आपका आता है सेंटेंस के बीच में। सेंटेंस के बीच में कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे हमने बोला क्या सोहन स्कूल जा रहा है। अब मैं एक सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या सोहन स्कूल कब जा रहा है, या फिर सोहन स्कूल कैसे जा रहा है, या फिर सोहन स्कूल क्यों जा रहा है। तो बीच में आपको दिख रहा है ना, कब, क्यों, कैसे, कहां। ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट होते हैं। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप समझ जाएं। तो यहां पे मैंने बोला सोहन स्कूल कब जा रहा है, कब जा रहा है। तो इंटेरोगेटिव सिंबल देखिए गाइस, यहां पे कब आ रहा है। तो ये है आपका डब्ल्यूएच फैमिली। ये क्या कहला है, यहीं पे इसे इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट। अब बोलेंगे आप डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है गाइस? ये सारे डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या होते हैं इनकी इंग्लिश? डब्ल्यू से स्टार्ट होती है, इसलिए इन्हें डब्ल्यूएच फैमिली का नाम दिया गया है। मैं इसकी इंग्लिश लिख दे रहा हूं, व्हेन इज सोहन गोइंग टू स्कूल।
सो गाइज आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर नेगेटिव आता है तो उसके बीच में नहीं आ जाता है। अगर आप इंटरोगेटिव बोलते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से होती है। इंटरोनेगेटिव में क्या होगा, क्या से भी स्टार्ट होगा और बीच में नहीं भी आएगा। और डब्ल्यू एच फैमिली आपको पता है बीच में डब्ल्यू से लाइक कुछ आ रहा है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट होता है। थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके बता दे रहा हूँ डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में, आपको आगे दिक्कत ना हो जब आप टेंसेस पढ़ेंगे। सो गाइस इनके नोट साथ में बनाते चलिएगा। मैं डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में लिखने जा रहा हूँ, क्या क्या चीजें होती है जो डब्ल्यू एच फैमिली में आती हैं। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इधर ही। ये किस चीज के लिए यूज किया जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनके जो जो डब्ल्यू एच फैमिली के हैं। यहाँ पे जैसे आएगा व्हाट, एक आएगा आपका वाई, एक आएगा आपका व्हेन, हु भी हो गया, whom भी हो गया, whose भी हो गया, which भी हो गया, ठीक है। which हो गया, और आपका जो है how भी हो गया। और लिख दे रहे हैं what मीन्स क्या होता है, क्या, why मीन्स होता है क्यों, और when मीन्स होता है कब। देखिए गाइस सारे W से स्टार्ट हो रहे हैं। who मीन्स क्या होता है, कौन, who मीन्स होता है कौन, और whom मीन्स होता है किनको या फिर किसको। जैसे बोलते हैं ना किनको किन से बात कर रहे हो या फिर किसको याद कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं किनको या फिर किसको, ठीक है। उसके बाद में आएगा हुज, हुज मीन्स होता है या फिर किसका या किसकी। कुछ कुछ सेंटेंस आपने सुने होंगे, जैसे पानी की बोतल किसकी है या बाइक किसकी है। आपके घर के आगे जब अगर कोई बाइक लगाता बोलता है ना किसकी बाइक है, ये ऐसी है हुज, किसका या फिर किसकी। ऐसे आपका आएगा विच, विच आता है कौन सा या फिर कौन सी। जैसे आप बोलते हैं ना कौन सी क्लास में पढ़ते हो या फिर कौन से स्कूल में हो, ऐसे बोला जाता है। और हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे या फिर कैसा। गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया है इसमें। देखिए गाइज एक और होता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। जैसे आपसे बोलते हैं ना कहाँ जा रहे हो, वेयर में आता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किनको या फिर किसको, हुज मीन्स किसका या फिर किसकी, विच मीन्स कौन सा या फिर कौन सी, हाउ मीन्स कैसे या लाइक कैसे या फिर कैसा, वेयर मीन्स कहाँ। सो ये गाइस डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है जो कि क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन ये सेंटेंस के हर जगह कहाँ पे आएंगे, बीच में आएंगे। सो ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट होता है। अब थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं लेके आपको, एक टेंस को कितने तरीके, एक टेंस में जो क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस। सो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको एक सेंटेंस के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा वो भी। देखिए गाइस ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, सोहन स्कूल जा रहा है। सोहन स्कूल जा रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा सोहन इज गोइंग टू स्कूल। मैंने बोला सोहन स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये है आपकी हेल्पिंग वर्ड, और ये है आपकी मेन वर्ड, और दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इन्हें मैं समझा दे रहा हूँ क्लियरली, जो कि आप जब टेंस पढ़ेंगे आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो कि सर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट गाइज मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ऐसे लिखते हैं शायद, सब्जेक्ट कर्ता। और सब्जेक्ट का कहने का मतलब ये होता है जो काम कर रहे होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जो काम करेगा कोई भी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे देखो सोहन स्कूल जा रहा है, सोहन स्कूल जा रहा है मतलब स्कूल कौन जा रहा है, सोहन जा रहा है, सोहन चल के स्कूल जा रहा है, तो सोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे, स्कूल, बिकॉज ऑब्जेक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एक जगह स्कूल स्टैब्लिश है, वो कहीं हिल डुल नहीं रहा है, स्कूल सोहन जा रहा है, तो सोहन हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ ऑब्जेक्ट। ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है मेन वर्ब। अब समझ लीजिए सब्जेक्ट पर्सन हु परफॉर्म एन एक्शन, कोई इंसान जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
इसे डूअर भी जाना जाता है, डूअर भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए आई वी यू दे, ये एक सब्जेक्ट है आपका। आई मीन्स क्या होता है मैं, वी मीन्स क्या होता है हम, यू मीन्स क्या होता है तुम, और दे मीन्स क्या होता है वे। ये गाइस होते हैं आपके सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्लूरल में माने जाते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा। प्लूरल में क्या आता है, ये वाले चारों पार्ट किस में आएंगे, प्लूरल में। प्लूरल आप समझते हैं हिंदी में जो हम बोलते हैं बहुवचन, मोर देन वन, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे ये हुए आपके सिंगुलर प्लूरल के। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिंगुलर के, ही शी इट और किसी का नाम, किसी का नाम, वो किस में आएगा आपका, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी काम करते हैं। ही किसके लिए होता है गाइस, ही होता है वह, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर बॉय, ये किसी लड़के के लिए यूज किया जाएगा। शी होगा, शी हम यूज करते हैं लड़की के लिए, लड़के के लिए यूज नहीं करते इसे, हम इसे यूज करेंगे फॉर गर्ल। और इट आप जानते हैं फॉर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती। और नेम आपको पता है, जैसे नेम रोहन, सोहन, रीना, etc। सो ये गाइस ये वाले क्या हैं आपके सिंगुलर, ये यहाँ पे क्या है आपके सिंगुलर, जिन्हें हम बोलते हैं एक वचन, जो एक होते हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल बहुत जाना जाता है कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा है। जब आप टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ लीजिएगा। ही शी इट और किसी का नाम आता है सिंगुलर में, आई वी यू दे आता है प्लूरल में। ये कहीं कहीं पे एक्सेप्शन केस होता है, आई को सिंगुलर मानते हैं। सो गाइस आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। जो काम कर रहे थे सब्जेक्ट कहलाते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने लिख दिए यहाँ पे, उनके जो सब्जेक्ट्स कहते हैं आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम तुम वे, ये सब। सो गाइस इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे आती है, तो वो आप टेंस में पढ़ेंगे जब आप टेंस आगे क्लियर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन वर्ब, मेन वर्ब के क्या क्या पार्ट होते हैं और कितनी तरह की हमारी मेन वर्ब होती है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ध्यान देते हैं हम मेन वर्ब पे। मेन वर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेन वर्ब को मैं यहाँ पे सिंपल वर्ब लिख दे रहा हूं। वर्ब, वर्ब को हिंदी में हमको क्या बोलते हैं, क्रिया, क्रिया ऐसे लिखेंगे शायद, ओके। क्रिया गाइस ये होती है। सो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने गो ही ले लिया। गो मीन्स क्या होता है गाइस, जाना। सो गो की ये क्या हुई, आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई। गो मीन्स होता है जाना, गो की ये आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब हम यहाँ पे जाएंगे वेंट, ये सेकंड फॉर्म होती है गाइस, ये आपको याद करनी होती है। सो मेरे पास में लिखे है वो मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको फॉर्मेट पूरा दे, मेरे पास पड़ा है, पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। यहाँ पे गो आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट आपका हुआ सेकंड फॉर्म, और ऐसे आएगी फिर आपकी थर्ड फॉर्म। ऑलमोस्ट बच्चों को ये पता रहता है हमारे पास में तीन तरह के वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हमारे पास में दो और फॉर्म होती हैं, जो होती है आपकी गोइंग और जो होता है आपका गोज। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो अब देखिएगा यहाँ पे V4 है और ये आपकी कहलाएगी V5। तो ध्यान रखिएगा V4 क्या होती है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करेंगे तो क्या बनेगी आपकी V4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या था, गो, गो में मैंने ing ऐड कर दिया, क्या कहला रहा है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, इसमें मैंने क्या ऐड किया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड किया जाएगा s या फिर es, सो कहलाएगा आपका V5। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका V5 जब आप s या es ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। सो गाइस ये चार पांच तरह के हमारे पास में वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मेरे पास में बनी है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जिनके पास में अराउंड 265 अराउंड वो मैंने बनाई हुई है, सो आपको मिल जाएंगे, सारे याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वो। सो आई होप आपको वर्ब भी इसमें यहाँ पे समझ में आ गई होगी गाइस। लास्ट हमारे पास में बचता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ज्यादा समझाने की वजह से इसमें नीड नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो कि जो काम नहीं करता, जो एक जगह स्टेबल होता है, जो कुछ मूवमेंट नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो यहाँ पे मैं बस लिख दे रहा हूँ, जो काम नहीं करता है, जो काम नहीं करते, जो काम नहीं करते ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जो काम नहीं करते ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे वहां पे क्या था, स्कूल था, स्कूल सेंटेंस में था, जैसे
सोहन इज गोइंग टू स्कूल। सो गाइज यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये काम नहीं कर रहा है, दिस इज स्टेबल, ये क्या है आपका स्टेबल है, ये एक जगह स्टेबल है। सो क्या ये आपका स्कूल स्टेबल है, काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है, सोहन, ये क्या आपका है डूअर, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सोहन। सो ये क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट जो कि काम नहीं कर रहा है। तो यहीं से डिफरेंशिएट कर लेना, जो काम करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, जो काम नहीं करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब मैंने आपको बता दिया जो बीच में आते हैं, जैसे गोइंग है, गो की यहाँ 4-5 टाइप्स के वर्ब्स हैं। तो गाइज ये आपको मुझे मैसेज उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। इसके अलावा गाइज यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू में आपको समझाना चाहता था। आगे जब आप करेंगे, अब टेंसेस की जब स्टार्टिंग करी जाएगी, सो आई होप ये जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इस वीडियो को जब आप देखेंगे और जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो गाइज यही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगती है कि मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल है, सो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट टाइम।